प्याज ले लो प्याज। यार मेरे पास ये नकली नोट है, क्या करें इसका? तू ही बता ना, तू सोच कुछ। दीदी कुछ तो करना पड़ेगा। प्याज ले लो। दीदी देखो वो प्याज वाली है उधर, मैं सोच रही हूँ उसे दे देते हम ये। ओए रुक। जी मेम साहब बोलिए। ये प्याज कैसे दे रही है? मेम साहब 50 रुपए किलो। अच्छा तू ये बता, टोटल कितने के होंगे? मेम साहब ये सारे प्याज तो 400 रुपए के आएंगे। अच्छा एक काम करिए, 500 रुपए पकड़ और ये सारे प्याज हमें दे दे। क्या मेम साहब आप ये सारे प्याज खरीदोगे? मेम साहब ऐसे अगर आप इकट्ठे प्याज लोगे ना तो आप मुझे बस 300 रुपए ही दे दो, मैं 300 में ही आपको दे दूंगी। और वैसे भी 500 रुपए के छुट्टे हैं नहीं मेरे पास। तू एक काम करिए, 500 रुपए रख ले, वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये सारे प्याज मुझे दे दे। क्या मैडम सारे प्याज चाहिए आपको? एक मिनट, ये लीजिए। ये लीजिए मेम साहब आपके सारे प्याज। हाँ ठीक है, ये ले तेरे पैसे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। जहाँ लोग पैसे कम करवा के जाते हैं वहाँ आप दोनों मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के जा रही हो। सच में आप जैसे लोग मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप रख लो। दीदी हमें लेट हो रहा है, हम चले। सच में ये दोनों मेम साहब कितनी अच्छी है। जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ये आज भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे तो इस टाइम पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। एक काम करती हूँ, ये पैसे जाके ना मेम साहब को दे आती हूँ। उन्हीं से तो मैंने ये पैसे उधार लिए थे प्याज लेने के लिए। यार दीदी आज तो उसके साथ स्कैम करके मजा ही आ गया। और कितनी बेवकूफ औरत थी ना वो, उसे ये भी नहीं पता चला कि हम उसे नकली नोट दे रहे हैं और उसने अपने सारे प्याज हमें दे दिए। अब तो ना महीने भर से ज्यादा तक हमें प्याज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब उसे पता लगेगा ना उसके पास नकली नोट है तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। चल अब चलते हैं। अरे मेम साहब अच्छा हुआ आप मुझे घर के बाहर ही मिल गई, मैं आपसे मिलने आ रही थी। हाँ बोल, क्या हुआ प्रिया? वो मेम साहब मैं जो आपसे प्याज लेने के लिए पैसे उधार ले गई थी ना, बस मैं आपको वही लौटाने आई हूँ। आज क्या है ना, अच्छी बिक्री हो गई है मेरी, तो मैं सोची क्यों ना जाके पहले आपके ही पैसे लौटा दूँ। अगर आज आपके पैसे समय पे लौटा दूंगी तो कल को अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे फिर वापस ले सकती हूँ। ये लीजिए मेम साहब आपके पैसे। हाँ ये तो तूने एकदम सही कह रही है, जो समय पर पैसे चुका रही है मेरे। ला। मनोरंजन बैंक? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे नकली नोट थमा रही है तू? वाह, तो तू मुझे ही नकली नोट थमाने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या लगता है मुझे असली और नकली नोट की पहचान नहीं है? देख सुन, जो तू ये हरकत कर रही है ना वो बहुत ही गलत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैंने तेरे ये नकली नोट देख लिया, वरना तू तो मेरे 500 रुपए का चूना लगा जाती। और तू मुझे एक बात बता, कब से कर रही है ये काम नकली नोटों वाला? क्या मेम साहब ये नकली नोट है? मुझे नहीं पता मेम साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे क्या पता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। मैं तो बस अपना काम कर रही थी, प्याज बेच रही थी। तभी दो मेम साहब आई चल के मेरे पास कि मुझे प्याज दे दो। सारे प्याज ले गई और उसके बदले मुझे ये पैसे दे गई। मैं तो खुश हो गई थी कि मेरा 100 रुपए का मुनाफा हो रहा है। घर जाऊंगी तो बच्चों के लिए राशन और बिस्किट वगैरह लेके जाऊंगी। मुझे नहीं पता था मेम साहब कि वो मुझे चूना लगा गई है और वो मुझे नकली नोट थमा गई है। अब मैं घर जाके बच्चों को क्या जवाब दूंगी? घर में कुछ भी राशन का सामान नहीं है मेम साहब जो मैं घर पे जाके खाना बना सकूं। अब मैं क्या लेके जाऊंगी घर पे? मैं तो ये भी सोच रही थी जो आपसे पैसे उधार लिए ना वो आपको चुका दूं, ताकि जब मौका पड़े मुझे तो मैं आपसे फिर से उधार ले सकूं। लेकिन मेरा तो नुकसान ही हो गया उल्टा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उन दोनों मैडम को मैं पता नहीं कहाँ ढूंढूंगी। देख मेरे सामने ना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं ना अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों के नाटक, कि तुम लोग कैसे लोगों को पागल बनाते हो। और आज के जमाने में ना इतना भोला कोई भी नहीं है जो असली नोट और नकली नोट की पहचान ना कर सके। देख मेरे से ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? और तू मुझे एक बात बता, जब तू उन मैडमों से पैसे ले रही थी, जब तूने देखा नहीं कि असली है नकली है, मुझे तो तेरी बातों से साफ पता चल रहा है कि तू ना झूठ बोल रही है। नहीं नहीं मेम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये नकली नोट है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मेम साहब, अगर पढ़ी लिखी होती ना तो मैं ऐसे पागल थोड़ी बन जाती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से मैं आपके उधार चुकाऊंगी। मेरे तो प्याज भी चले गए, इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। देख चुपचाप सीधी सीधी यहाँ से चली जा, वरना तेरे लिए ना अच्छा नहीं होगा। झूठ बोल रही है मेरे सामने। और एक बात बता, तू कहाँ बेच रही थी वैसे प्याज?
मेम साहब, मैं यही 5 नंबर वाली गली में बेच रही थी जब वो मेम साहब आई और मेरे से प्याज ले गई, बदले में ये नकली नोट थमा गई। सुन मेरी बात, तेरी बातों पर ना विश्वास नहीं करने वाली मैं। चुपचाप चली जाए यहाँ से और 3-4 दिन के अंदर मेरे पैसे लौटा देना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, चोर कहीं की। हे भगवान, हमेशा हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है तू? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? घर पे मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें जाके क्या जवाब दूंगी कि आज माँ नकली नोट कमा के आई है। हे भगवान, आज तो बाजार में बहुत गर्मी है, परेशान हो गई। अरे नेहा भाभी क्या कर रहे हो? अरे तुम दोनों को आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं भाभी, वो हम लोगों को ना आज बहुत सारे प्याज ना फ्री में मिल गए थे, तो हमने आधे तो हमारे घर रख दिए, तो हमने सोचा इतने प्याज का हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़े बहुत आपको दे देते हैं, तो ये ना आप रख लो। हाँ, अरे इतने सारे प्याज, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने प्याज? और तुम कह रही हो फ्री में? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाभी, एक्चुअली आज हुआ क्या, हम दोनों ना मार्केट गए थे, तो हमारे पास ना एक नकली का 500 का नोट था, तो हम लोगों ने सोचा कि इस 500 के नोट का क्या करें, तो फिर मैंने और दीदी ने ना एक दिमाग लगाया और एक ना प्याज वाली जा रही थी, तो हमने ना उसके सारे प्याज ले लिए और उसे वो नकली 500 का नोट दे दिया। उसे ना पता भी नहीं चला, इतनी बेवकूफ थी वो। क्या तुम दोनों उस औरत को नकली पैसे देकर आ गई? अरे ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे कहाँ की इंसानियत है ये? उसका कितना दिल दुख रहा होगा, कितनी गालियां बक रही होगी वो तुम्हें। और वो बेचारी गरीब औरत इतनी गर्मी में प्याज बेच रही थी और तुम उसके चूना लगा कर आ गई और मुझे ऐसे बता रही हो जैसे तो तुम दोनों ने बहुत बड़ा तीर मारा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को अपनी हरकतों पर। आलिया, कभी भी ना किसी गरीब के पेट पर ऐसे लात नहीं मारनी चाहिए। अरे कितनी मेहनत कर रही होगी वो, क्यों कर रही होगी? अपने परिवार का पेट पालने के लिए, और तुमने उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार के पेट पर भी लात मार दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारे घर वालों ने तो कभी तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए होंगे जो तुमने उस लड़के के साथ इतना गलत कर दिया। अरे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे पड़ोसी इतने बेईमान निकलेंगे जो गरीबों के साथ ऐसा करेंगे। शर्म आ रही है मुझे तुम दोनों पर, जो तुमने ऐसी हरकतें की है। अरे भाभी, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत तो है नहीं, अगर आपको प्याज रखने हैं तो रखो, नहीं तो हम लेके जा रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, मुझे नहीं रखने ऐसे प्याज जो किसी गरीब का हक मार कर लेकर आए हो तुम दोनों। जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, सीधे निकल जाओ दोनों यहाँ से। और आज के बाद ये सब भूल जाना कि हम लोग तुम्हारे पड़ोसी है। हाँ ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे रिश्ता रखने का। चलो दी। नहीं, घटिया लड़कियां हैं दोनों। इसका मतलब वो औरत जो मुझे दिन में मिली थी, वो मुझे बता रही थी कि 2 लड़कियां उसके पास आई थी, प्याज लेकर नकली नोट देकर चली गई थी। वो दोनों यही लड़कियां थी। वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने उसको कितना खरी खोटी सुना दिया। अब ना एक काम करती हूँ, वो 5 नंबर गली में ही रहती है, उसकी थोड़ी बहुत मदद कर कर आ जाती हूँ, वरना उसका घर बार कैसे ही चलेगा। अब तो शाम हो गई, घर पे बच्चे भी भूखे होंगे, मैं राशन का सामान कहाँ से लेके जाऊँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब इतना दुख तूने दिया है तो अब तू ही कोई रास्ता दिखा, तू ही कोई चमत्कार कर। अरे ये यहाँ बैठी है। सुनो बहन। दीदी आप? अभी तुम थोड़ी देर पहले मुझे 500 का नोट दे रही थी ना, वो नोट सच में नकली था। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुमसे वो लेने से मना कर दिया। ये 1000 रुपये अपने पास रखो और अभी घर जाते टाइम अपने बच्चों के लिए राशन ले जाना। ये लो। लेकिन दीदी, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, और ये 1000 रुपया आप क्यों दे रही हो मुझे? क्योंकि बहन, जो 2 लड़कियां तुम्हें पागल बना कर गई थी ना, वो मेरी ही गली में रहती है। अरे वो मेरे घर ना प्याज देने के लिए आई थी, तब वो मुझे बता रही थी कि हमने ना एक औरत को पागल बना दिया और उसे नकली नोट थमा दिया। तो मैंने ना उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन कभी भी ना किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस बात की समझना अभी उनके अंदर है ही नहीं, लेकिन जब वो खुद ठोकर खाएगी ना, तब उन्हें इस बात की समझ आएगी। तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो और ये पैसे रख लो और राशन ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, जो आपने हमारे बारे में सोचा। आपको नहीं पता है कि इन पैसों की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, घर पे हमारे बच्चे भूखे हैं। आपने ये पैसे दिए, इनसे मैं राशन ले जाके उनको खाना खिला सकती हूँ। आजकल ना गरीब के बारे में कोई इतना नहीं सोचता जितना आप सोच रही हो। धन्यवाद मेम साहब।
वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन आगे से ना एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि ये दुनिया ना विश्वास के लायक है ही नहीं। और कभी भी किसी से पैसे लो ना तो देख परख के लेना, नकली और असली की पहचान करना भी सीख लेना। और आगे से ना ये बातें हमेशा याद रखना। जी मेम साहब, मैं ना हमेशा याद रखूंगी और असली और नकली नोटों में पहचान करना सीख जाऊंगी। लेकिन आज जो आपने मेरी मदद की है ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद मेम साहब। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ और तुम भी ना अपने घर चली जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। ठीक है मेम साहब।